अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले हम डेटा जो थी कन्वर्जन थी उसकी काफ़ी सारी टेक्निक्स पर बात कर चुके हैं, जिसमें एनालॉग टू डिजिटल डाटा कन्वर्जन थी, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्जन थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम एनालॉग को ही एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे कि एनालॉग में एक टाइप से दूसरी टाइप में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसकी बेसिक डिफिनेशन देख लेते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालॉग इन्फॉर्मेशन इनटू एनालॉग सिग्नल, यानी एनालॉग ही कोई इन्फॉर्मेशन को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्यों चाहिए होता है? ये चाहिए होता है जब हमारा कम्युनिकेशन मीडियम बैंड पास्ट होता है या उसकी शेप चेंज होती है, हमने उस हिसाब से गुजारना होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो ये चाहिए क्यों होता है? ठीक है, तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन, जिसे अमूमन ए टू ए कन्वर्जन कहा जाता है, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी एनालॉग की एक शेप से दूसरी शेप के अंदर हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये चाहिए क्यों होता है? दिस प्रोसेस कैन बी नेसेसरी इन वेरियस एप्लीकेशन सच एज सिग्नल प्रोसेसिंग, मॉड्यूलेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये हमारे बहुत सारी वेरियस एप्लीकेशन में, जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग होगी, मॉड्यूलेशन होगी या कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें यूज़ होते हैं। तो इसका मकसद क्या होता है? ठीक है, तो इसका मकसद ये होता है कि हम एनालॉग सिग्नल की कुछ करैक्टरिस्टिक को चेंज करते हैं। ठीक है, और यानी हम एनालॉग डोमेन से तो बाहर नहीं लिखते, लेकिन हम अपने करैक्टरिस्टिक को चेंज करके अपने मफादात या अपने गोल्स हासिल कर लेते हैं, जो कि हमें डेटा कम्युनिकेशन के अंदर चाहिए होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले हम देखते आए हैं, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किए, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किए, फेज शिफ्ट किए वगैरह वगैरह। इसी तरह इसके एनालॉग के अंदर भी एनालॉग की जो 3 करैक्टरिस्टिक हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज़, इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करके हम एनालॉग सिग्नल की हैयत को चेंज कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, तो वो देख लेते हैं कि एनालॉग के सिग्नल के अंदर कैसे चेंज करते हैं। तो इसकी 3 टेक्निक्स हैं, AM, FM एंड PM, यानी एनालॉग मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। यानी हम एनालॉग सिग्नल की तीनों करैक्टरिस्टिक में थोड़ी बहुत चेंज करके इनके सिग्नल को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एनालॉग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को देख लेते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है। Carrier signal generated by oscillator is modulated so that its amplitude varies changing amplitude of modulating signal। तो इसमें हम एक कैरियर सिग्नल होता है या जो होता है वो हम कहाँ से जनरेट करते हैं? वो करते हैं हम ऑसिलेटर से, जैसा कि आप लोग ये फेज़ में देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, ऑसिलेटर ने कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट किया है। ठीक है, अब हमने उसको चेंज करना है। हमने चेंज किस तरह करना है? हमने उसको चेंज करना है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से, यानी जिस शेप में हमने चेंज करना है, हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटर से हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देंगे। ठीक है, जिसकी सेम शेप होगी। ठीक है, तो उसकी शेप के हिसाब से हम चेंज करवा लेंगे। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेंस कांस्टेंट, यानी फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ साइकिल्स कांस्टेंट रहते हैं, फेज यानी उसका एंगल कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जैसे ये आ रहा है, ठीक है, ये एक एनवेलप है, यानी इसके हिसाब से हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। ठीक है, और कैरियर सिग्नल जो है इसके अंदर जाएगा, तो लिफाफे के अंदर जिस तरह की चीज़ जाए तो वो उस तरह की बन जाती है। तो ये समझ लें कि ये हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये एक सांचा है। ठीक है, कैरियर फ्रीक्वेंसी हमारा सिग्नल है, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी जब सांचे से गुजारेंगे तो उसके हिसाब से बन जाती है। जैसे कि आप लोग सांचे वगैरह में देखते रहते होंगे, तो ये होता है। तो इसको चूँकि एम्पलीट्यूड किया जाता है, तो इसमें इसके एम्पलीट्यूड को इस सांचे के हिसाब से कर लिया जाता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारा जो ऑसिलेटर है उससे हमारा सिग्नल जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लायर एक सांचा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारा एक सांचा होता है। ये आपस में मल्टीप्लायर में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाता है, यानी इस शेप में। जो उसकी शेप तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की तरह होती है, लेकिन उसके अंदर रन क्या हो रही होती है, कैरियर फ्रीक्वेंसी जो गुजर रही होती है वही उसके अंदर से गुजरती है, तो उसकी शेप इस तरह की हो जाती है। यानी हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर जो हमारा एनालॉग सिग्नल है उसकी एम्पलीट्यूड को सांचे में से गुजारते हैं, और उसका एम्पलीट्यूड जो हमारा रिजल्टेंट सिग्नल है, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, वो सांचे के हिसाब से हो जाता है। तो ये था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ़ साइकिल्स और फेज़ यानी एंगल कांस्टेंट रहते हैं। इसी तरह हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी हमारे पास एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है। वी हैव मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आर ऑडियो एंड कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें जो हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारे वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से जनरेट होती है। ठीक है, तो इसमें सेम केस है, हमारे पास कैरियर सिग्नल है जो हमारा सिग्नल है, जैसे ये हमारा कैरियर सिग्नल है। ठीक है, और एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। ठीक है, तो हमारे रिजल्टेंट हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है। ठीक है,
या FM सिग्नल मिलता है, ठीक है। तो सेम टेक्निक है, लेकिन इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। इन FM फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इज़ मॉड्यूलेटेड टू फॉलो द चेंजिंग वोल्टेज लेवल, यानी जो हम वोल्टेज लेवल चेंज करते हैं हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में, इस हिसाब से हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। बट एम्पलीट्यूड एंड फेज इज़ कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी इज़ मॉड्यूलेटेड। तो इसमें हमारा जो एम्पलीट्यूड यानी इसकी हाइट है या इसका जो फेज़ है, एंगल है, वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, यानी नंबर ऑफ़ साइकिल चेंज होते हैं। तो इसमें ऐसे होता है कि हमारे पास एक कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है जो कि वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर पैदा करता है। तो उसके हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को गुजारते हैं। तो हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या जो ऑडियो है वो एक सांचा है, ठीक है। जब कैरियर फ्रीक्वेंसी और इसके साथ मल्टीप्लाई होती है तो इसकी शेप, हमारी फ्रीक्वेंसी सिर्फ चेंज होती है, जो नहीं हमें मॉड्यूलेटेड FM या मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी में हमें मिल जाती है। तो इसमें मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फिर हमारा एक सांचा है, इसमें से कैरियर फ्रीक्वेंसी को जब गुजारेंगे तो उसके अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और हमें एक FM सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके अंदर सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, यानी नंबर ऑफ़ साइकिल, ये देखेंगे नंबर ऑफ़ साइकिल हाइट इसकी फिर बिल्कुल चेंज नहीं हुई, इसके अंदर जो एंगल है वो भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। उसके अलावा जो तीसरा हमारा कंसेप्ट है वो है फेज़ मॉड्यूलेशन, यानी हम इसके अंदर हमारा फेज़ या एंगल चेंज होता है। फेज़ ऑफ कैरियर सिग्नल इज़ मॉड्यूलेटेड टू फॉलोइंग चेंजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इसके अंदर हम फेज़ कैरियर सिग्नल का हम चेंज करते हैं, यानी उसका एंगल चेंज करते हैं, ठीक है। बकाया हम उसके अंदर कुछ यानी फ्रीक्वेंसी को भी नहीं चेंज करते, उसके एम्पलीट्यूड को भी चेंज नहीं करते, ठीक है। हेयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट एंड ओनली फेज मॉड्यूलेट्स, ठीक है। तो यहाँ हम इस तरह करते हैं कि हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो एक एनवेलप है या एक सांचा है, ठीक है। उसके अंदर से कैरियर फ्रीक्वेंसी उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उस सांचे के अंदर जब कैरियर फ्रीक्वेंसी के रखते हैं तो हमें उसी सांचे के हिसाब से सिग्नल मिल जाता है, जिसको हम PM सिग्नल या फेज़ मॉड्यूलेशन सिग्नल कहते हैं। तो दोस्तों फेज़ मॉड्यूलेशन में हमारा सिर्फ फेज़ यानी एंगल चेंज होता है, ठीक है। ये देख लें एंगल चेंज होता है, नंबर ऑफ़ साइकिल्स भी पूरे, एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 कंसेप्ट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज़ मॉड्यूलेशन। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये तो थी मॉड्यूलेशन। अगर हमने इसको रिवर्स करना हो, यानी हमें दोबारा वही सिग्नल चाहिए हो, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन में क्या होगा, तो रिसीविंग एंड पर जो हमारा सिग्नल होता है उसको डीमॉड्यूलेट किया जाता है। यानी ये नहीं है कि सेंडर से हमें सिग्नल चले लिंक पर तो हम डेटा कन्वर्ट हमने ट्रांसमिट कर लिया है, लेकिन रिसीवर पर हमें डेटा को दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा डिकोड करना पड़ेगा या डीमॉड्यूलेट करना पड़ेगा। तो रिसीवर पर डीमॉड्यूलेटर होगा जिस पर हमारा सिग्नल को दोबारा रिकवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारी टेक्निक्स है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसके अंदर हमें दोबारा उनको डीमॉड्यूलेट करना पड़ेगा। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी डीमॉड्यूलेशन होती है, फ्रीक्वेंसी में भी डीमॉड्यूलेशन होती है रिसीवर एंड पर, और फेज़ मॉड्यूलेशन में भी डीमॉड्यूलेशन होती है, ठीक है। तो इसमें इस तरह होता है कि फेज़ जो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ओरिजिनल सिग्नल है, जिसका ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है या फेज़ है, वो सारे रिकवर कर लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन देखा है। तो ये एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन इसीलिए होता है कि कभी कभार कुछ जो हमारे लिंक्स होते हैं एक हद से ज़्यादा एम्पलीट्यूड को नहीं कर सकते, एक हद से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को नहीं कर सकते, या एक हद से ज़्यादा फेज़ को नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम बजाय इसके कि हम नया लिंक लें या करें, हम अपने डेटा को मॉड्यूलेट कर लेते हैं या कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी एनालॉग डेटा को भी एनालॉग डेटा में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर ऐसे कोई इशू हो तो हम अपनी डेटा कम्युनिकेशन को रोक लें या हम डेटा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो ये कोई लिमिटेशन नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन को किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर हम मल्टीप्लेक्सिंग को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।